तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप उम्मीद करते हैं कि बाबू आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बाबू आज की क्लास में हम लेके आ गए हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बाबू प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बाबू। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार 2026 के एग्जाम में इस चैप्टर से लगभग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के बाबू कम से कम 20 नंबर पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप सभी विद्यार्थी 2027 के एग्जाम के लिए अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ ले बाबू, और जितना डीपली हो सके पढ़े। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। जो इसका VBI ऑब्जेक्टिव है, जो जितना ऑब्जेक्टिव बाबू सभी को सभी हम पढ़ेंगे अभी इसमें। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का सभी को हम देखेंगे, और आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल में बने रहें। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को एंड तक देखें बाबू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाबू, ठीक है। तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बाबू कहता है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन है बाबू आपका समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल तथा उत्तल, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समतल तथा उत्तल, जिसमें केवल और केवल क्या बनता है बाबू, है ना, आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं बाबू कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आप सभी स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है वास्तविक, बी में है आपका वास्तविक तथा सीधा, सी में है वास्तविक तथा उल्टा, और डी में है आभासी तथा बराबर। बाबू ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण, यहाँ पे क्वेश्चन बाबू ये है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो आप सभी को पता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आधी होती है, बी है दुगुनी होती है, सी तिगुनी होती है, और डी में है चौथाई होती है। बाबू इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधी होती है। तो आप सभी स्टूडेंट बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आगे बोला 4 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, इनकी प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग उदाहरण जो है बाबू ऑप्शन ए देखेंगे हम सभी, ध्वनि तरंग का, बी में है विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी में है पराबैंगनी तरंग का, और डी में है कोई नहीं। तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है कौन, है ना, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। दूसरा है कि दर्पण सूत्र, है ना, दर्पण सूत्र है बाबू ऑप्शन ए में है 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f, ये तो पहले ही गलत है। ऑप्शन बी में है 1/f प्लस का 1/u इक्वल टू 1/v, ये भी ऑप्शन गलत है। सी में बोल रहा है कि 1/f प्लस का 1/u b इक्वल टू 1/u, बाबू ये भी गलत है। ऑप्शन डी में 1/v इक्वल टू 1/f, और बराबर में है 1/v प्लस का 1/u इक्वल टू 1/f। अब वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है r बराबर में 2r, ये ऑप्शन गलत है। r बराबर में 2r गलत है। ऑप्शन बी f बराबर r, ये भी गलत है। ऑप्शन सी f बराबर r/2, अब ये ऑप्शन आपका राइट है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है r बराबर में f/2, है ना। बाबू यहाँ पर f बराबर में r/2 हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में किसका होता है बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, ठीक है। सोलर कुकर में किसका व्यवहार होता है? अवतल दर्पण का। तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं बाबू, आप सभी स्टूडेंट सभी क्वेश्चनों को जरूर पूरा कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मोटर चालक के सामने किस दर्पण, है ना, मोटर चालक के सामने दर्पण जो साइड मिरर के रूप में लगा होता है वो कौन सा होता है ना। पहला है ऑप्शन में अवतल, दूसरा है ऑप्शन बी में उत्तल, सी में है समतल, और डी में है उत्तल एवं अवतल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह है ना, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है बाबू वो अवतल दर्पण का होता है, वो अवतल दर्पण का होता है। तो अवतल दर्पण यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। आप सभी को क्लास में पढ़ाए थे थ्योरी में कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश की किरण हमेशा क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन ए में है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के, अच्छा डबल परावर्तन लिखा गया बाबू, सॉरी इसको एक को मिटा देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के बाबू कितने नियम है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए में दिया है 1, 2, सी में 3 और डी में है 4। जो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के जो है वो 2 नियम है, ठीक है। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो आप सभी को पता है बाबू कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण और डी में है कोई नहीं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, और वो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा या दोनों होगा, या इनमें से सभी होगा या कोई नहीं होगा। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ए में दिया है वास्तविक, बी में है काल्पनिक, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक यानी कि आभासी बनता है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। बाबू दाढ़ी बनाने में आपको ऑप्शन दिया इसमें समतल दर्पण, अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण, डी में कोई नहीं। तो जो दाढ़ी बनाने में उपयोग होता है वो दर्पण होता है अवतल, दर्पण कौन सा होता है, अवतल, ठीक है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम कहते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 15 है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित है, परावर्तन के नियम से निर्धारित है। तो परावर्तन के नियम में हम लोग क्या पढ़े हैं कि कोण आई बराबर में कोण क्या होता है आर, यानी कि आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। ऑप्शन ए में है आपका आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दंत विशेषज्ञ किसी दर्पण का उपयोग, है ना, किस दर्पण का उपयोग मरीजों के, है ना, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। यानी कि जो डॉक्टर होते हैं, है ना, दांत विषय के डॉक्टर जो होते हैं, दांत के डॉक्टर, वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों का दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। तो ऑप्शन ए में है अवतल, ऑप्शन बी में है समतल, ऑप्शन सी में है उत्तल, ऑप्शन डी में है इनमें सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है बाबू। ऑप्शन नंबर ए है मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर बी है बाबू, ऑप्शन नंबर बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी है प्रधान अक्ष और ऑप्शन नंबर डी है बाबू आपका दर्पण का द्वारक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास कहलाता है वो है वक्रता त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है, यानी कि ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाए वो कहलाता है बाबू पारदर्शी पदार्थ। क्या कहलाता है आपका पारदर्शी, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर है। आगे है नोट 19 नंबर क्वेश्चन में कि हमारी आंख जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। हमारी आंख जो देख सकती है वो वस्तु क्या होगा, दीप्त होगा, प्रदीप्त होगा, दीप्त या प्रदीप्त या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर होगा दीप्त या प्रदीप्त, दोनों बात सेम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में
कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा किस प्रकार का बनता है? ऑप्शन देखते हैं बाबू, हमेशा सीधा बनता है, हमेशा उल्टा होता है, सीधा और उल्टा दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है बाबू, वो हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है बाबू 2026 के एग्जाम में 21 फरवरी को याद रखिएगा बाबू, 21 फरवरी को ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार 2026 के एग्जाम में 21 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये क्वेश्चन बाबू पूछा गया है इस बार। ठीक है, इस चैप्टर से टोटल 9 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबरा 1 5 नंबरा पूछा गया है। अगर टोटल मिला के माने तो 20 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से उठाया है बिहार बोर्ड ने। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ ले बाबू आप सभी। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ऑप्शन नंबर ए है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, 3 गुना 10 का पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और डी में है 3 गुना 10 का पावर 8 मिलीमीटर प्रति सेकंड। जो इसका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, है ना। 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 में। संयुग्मी फोकस संभव है केवल, यानी कि संयुग्मी फोकस किस दर्पण में संभव है? कहने का मतलब ये है संयुग्मी फोकस जो संभव है वो आपका अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण में संभव है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। आप सभी स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? मतलब इसमें उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कौन होगा जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? जो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लस का 16 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी 40 सेंटीमीटर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ साइन आई बट्टा साइन आर, ऑप्शन बी है साइन आर बट्टे साइन आई, ऑप्शन सी में है साइन आई इंटू साइन आर, और ऑप्शन डी में है साइन आई प्लस साइन आर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन आई बट्टे में साइन आर। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अवतल लेंस, यानी कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, यानी कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर क्या होगा? तो आवर्धन बराबर होगा भी बट्टे यू, है ना। ऑप्शन नंबर डी भी बट्टे यू, आवर्धन बराबर भी बट्टे यू। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी बाबू 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है, और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। आगे देखेंगे हम लोग, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा? केवल काल्पनिक किस लेंस के द्वारा? तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे बाबू, काल्पनिक किस लेंस में बनता है? केवल काल्पनिक। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है बाबू? तो आपको आंसर भी याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, मिट्टी। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तो उस लेंस, है ना, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो यदि उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को 2f पर रखा जाता है तो उस लेंस, है ना, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो ऑप्शन है ए में अनंत पर, ऑप्शन बी है 2f पर, ऑप्शन सी है f पर, और ऑप्शन डी है f और c के बीच बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी 2f पर। या बाबू आप सभी स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चनों को 30 क्वेश्चन है बाबू, 3
30 क्वेश्चन को अच्छे से आप याद कर लेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, आप सभी ऑब्जेक्टिव को। और इसके बाद हम जो VBI 1 शॉट रहेगा, इसमें कुछ फिगर वगैरह है, उन सभी को एक नोट टाइप्स में हम लेके आएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बाबू, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, है ना। तो आप सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं बाबू, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सभी से हम मिलते हैं अगली क्लास में।